नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। हम बाजार की तरफ चलें और प्रमुख घटनाएं बताएं। इससे पहले आपको बताएं कि किस बुलेटिन के अंत में हम आपको एक खास सूचना देने वाले हैं क्रिप्टो के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा आज का बुलेटिन। यूरोप अमेरिका के बीच खुला टकराव शुरू हो गया है, जिससे क्रिप्टो बाजार पिघल रहे हैं। डर के माहौल का सबसे ज्यादा असर बिटकॉइन पर है। हालांकि इधर एशिया में वियतनाम ने अपना क्रिप्टो बाजार खोल दिया है, जो कि महत्वपूर्ण है, और इसका असर हमें एशिया की अर्थव्यवस्थाओं पर दिखाई देगा। लेकिन सबसे पहले बाजार का हाल देखते हैं। शाम के 6 बजे क्या स्थिति थी पिछले चौ हाँ। हाँ, वापस वापस कर दो। कैमरा हिल गया। नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। हम क्रिप्टो बाजार की गतिविधियां देखें इससे पहले हम आपको बताएं कि आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा लेकर आए हैं इस क्रिप्टो बुलेटिन में। तो बुलेटिन को ध्यान से देखिएगा और अंत का इंतजार करिएगा, जब हम आपको एक खास बात बताएंगे। पहले चलते हैं बाजार में। यूरोप और अमेरिका के बीच खुले टकराव से क्रिप्टो बाजार पिघल रहा है। डर के माहौल का सबसे ज्यादा असर बिटकॉइन पर है। इधर एशिया ने वियतनाम ने अपना क्रिप्टो बाजार खोला है, जिसका असर हमें एशिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं पर दिखाई देगा। लेकिन पहले चलते हैं बाजार के भीतर। शाम के 6 बजे बिटकॉइन करीब $90,000 के आसपास था, बल्कि उससे नीचे फंसा हुआ था। करीब 1.4% की गिरावट है। हाल में जो हाई लेवरेज लिक्विडेशन हुए हैं और एक्सट्रीम फियर का जो सेंटीमेंट बना है, उसके कारण जो तेजी लौटी थी वो टूटने लगी है। सपोर्ट 88,000 पर है और रेजिस्टेंस हालिया जो फेल्ड ब्रेकआउट जोन बना था $95,000 का, उसके पास बना हुआ है। इथेरियम $3,000 के पास कंसोलिडेट कर रहा है, बल्कि नीचे दिख रहा है शाम के 6 बजे। इथेरियम फ्यूचर्स में करीब $238 मिलियन की लिक्विडेशन देखी गई है, लोगों ने बिकवाली की है, जिससे शॉर्ट टर्म दबाव इथेरियम पर भी दिख रहा है। सपोर्ट 2900 के आसपास है और यही इथेरियम शाम को 6 बजे ट्रेड कर रहा था। रेजिस्टेंस करीब 3150 के आसपास है। सोलाना 129 से 130 के बैंड में फंसा हुआ है। 3% की बढ़त यहाँ दिखी थी, क्योंकि सोलाना ने SKR मोबाइल टोकन जारी किए हैं, जिससे इस पर रुचि बढ़ी है, जिस पर हम आज विजडम में बात करेंगे। सपोर्ट यहाँ $125 पर है और रेजिस्टेंस $135 के आसपास है। हाइप टोकन में करीब 16.6 मिलियन की लॉन्ग साइड बिकवाली हुई है, जो हमें दिखा रही है कि जो नैरेटिव ड्रिवन टोकन्स हैं, उनमें माहौल बड़ी तेजी से पलटता है और निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। अगर पूरा क्रिप्टो बाजार देखें, खासतौर से फ्यूचर्स के नजरिए से, तो कुल क्रिप्टो फ्यूचर्स लिक्विडेशन बीते 24 घंटे में $471 मिलियन के रहे हैं और कुल सेल ऑफ यानी कुल बिकवाली करीब करीब $1 बिलियन से ऊपर निकल गई है। बड़ी कंपनियों की इंस्टीट्यूशन गतिविधियों में क्रिप्टो कस्टडी फर्म बिटगो का आईपीओ चर्चा में था। बिटगो ने $18 प्रति शेयर पर अपना आईपीओ प्राइस किया है और करीब 213 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। वैल्यूएशन करीब $2 बिलियन से ऊपर रही है। आईपीओ का प्राइस रेंज से ऊपर आना ये दिखाता है कि जो संस्थागत निवेशक हैं, वो टोकन से ज्यादा अब क्रिप्टो की इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरोसा कर रहे हैं। आज से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर BTGO के टिकर के साथ इसकी लिस्टिंग शुरू हो जाएगी। रेगुलेटरी डेवलपमेंट में अमेरिका में क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल पर चर्चा और आगे टल गई है। पहले उम्मीद थी कि जनवरी में इस पर फैसला आएगा, लेकिन अब इसके खींचकर फरवरी मार्च तक जाने की संभावना है। और इससे एक्सचेंज के लिए, स्टेबल क्वाइन के लिए, डिफाई के लिए और टोकन जारी करने वालों के लिए अनिश्चितता बनी हुई है। लेकिन इधर वियतनाम ने 20 जनवरी से क्रिप्टो एक्सचेंज की लाइसेंसिंग शुरू कर दी है। बैंक और सिक्योरिटीज फर्म को कड़े नियमों के तहत क्रिप्टो एक्सचेंज शुरू करने की इजाजत दी जाएगी। $400 मिलियन की न्यूनतम पूंजी के साथ शुरुआत करने की शर्त रखी गई है। डिफाई के मामले में यूनिस्वैप ने बेस नेटवर्क पर कंटिन्यूअस क्लियरिंग ऑक्शन शुरू की है, CCA जिनको कहा जाता है। इससे जो टोकन लॉन्च की प्रक्रिया है वो पारदर्शी होगी और लिक्विडिटी बेहतर होगी। जीरो हैश ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी, जिसने बताया कि 2025 में स्टेबल क्वाइन के ट्रांजैक्शन 690% बढ़े। काफी बड़ी बढ़ोतरी, 700% की बढ़ोतरी है। और स्टेबल क्वाइन सब ट्रेडिंग के साथ साथ पेमेंट और ट्रेजरी का बड़ा हिस्सा ले रहे हैं। रिटेल बाजार की तरफ देखें। रिटेल सेंटीमेंट, क्रिप्टो का फियर और ग्रीड इंडेक्स अचानक फिर एक्सट्रीम फियर के जोन में चला गया है, यानी 20-22 के आसपास दिखाई दे रहा है। बाजार में आशंकाएं गहरी हैं। गूगल ट्रेंड्स पर क्रिप्टो सर्च इंटरेस्ट 12 महीने के निचले स्तर पर है, जो ये दिखाता है कि रिटेल अब बेहद सतर्क है और बाजार में वैसा उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। अगले 48 से 72 घंटों में 2-3 महत्वपूर्ण खबरें जो सामने दिखाई देंगी, उसमें यूरोप और अमेरिका के बीच टकराव का है। इसके बाद रेगुलेटरी देरी के कारण बाजार का सेंटीमेंट खराब है। लेवरेज और बिकवाली, खासतौर से लेवरेज वाली बिकवाली बढ़ सकती है। और अब हम आ गए हैं क्रिप्टो के विजडम पर। सोलाना ने अपने मोबाइल सीकर फोन ऐप के साथ SKR टोकन जारी किए हैं।
ये इकोसिस्टम से जुड़ा एक यूटिलिटी और इंसेंटिव टोकन है। इसे आप ब्लॉकचेन आधारित लॉयल्टी पॉइंट्स की तरह समझ सकते हैं कि जिन जिन लोगों ने निवेश किया उनको ये टोकन मिलेगा। बेसिकली ये हार्डवेयर लिंक टोकन है। असली वैल्यू उस पर तभी बनेगी जब फोन और एप्स पर बड़े पैमाने पर आएंगे, लेकिन फिलहाल एसकेआर को एक स्पेकुलेटिव दांव के तौर पर लिया जा सकता है। इसे अभी पोर्टफोलियो में ले जाने से बचना चाहिए। और अब वो खास खबर, आप अगर क्रिप्टो के निवेशक हैं, क्रिप्टो के बारे में निवेश करना चाहते हैं, या आगे क्रिप्टो के बढ़ते हुए पूरे कारोबार को, नए टोकन्स को समझना चाहते हैं, या ये जानना चाहते हैं कि आने वाले बजट में क्या कुछ ऐसा होने वाला है जो भारत में क्रिप्टो के निवेश को खोल सकता है, तो हम आपके लिए यानी बोनस आपके लिए लेकर आए हैं बेहद खास वेबिनार। यह आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये वेबिनार। इसमें मैं भी रहूंगा और मेरे साथ एक बड़े क्रिप्टो विशेषज्ञ प्रियांक शर्मा रहेंगे, जहां हम बात करेंगे कि कैसे क्रिप्टो में निवेश की व्यवस्था शुरू की जाए, कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, जोखिम से कैसे बचा जाए, और पूरी दुनिया की क्रिप्टो व्यवस्था में किस तरीके के बदलाव हो रहे हैं, किस तरीके की जोखिम है, और आखिर पिछले 1 साल के भीतर जो क्रिप्टो में तेजी थी वो बाद में अब टूटती क्यों दिखाई दी, यहाँ से क्या इस गिरते हुए क्रिप्टो में निवेश का मौका है, सब कुछ इस एक वेबिनार में आपके लिए सीखने का मौका है। समय काफ़ी है, 21 फरवरी को 11 बजे से। आप अभी से रजिस्ट्रेशन कराइए, QR कोड आपकी स्क्रीन पर, इसे स्कैन करिए और पहली बार हिंदी में विस्तार से समझिए कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के, क्रिप्टो में निवेश के तौर तरीके क्या है और कौन सी हिफाजत की जरूरत है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, कल फिर लौटेंगे नए अपडेट्स के साथ।